दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर तो हमारे लाखों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, लेकिन अपने घर के दूसरे सदस्यों के लिए हम अनजान हैं। हम सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से उनका हालचाल तो पूछते हैं, लेकिन हमें अपने घर के दूसरे कमरे में बैठे अपने पिता की तबीयत के बारे में जानने का समय नहीं है। हम वैज्ञानिक रूप से इतने कामयाब हो गए हैं कि दूसरे ग्रहों पर मिसाइल बिना किसी गलती के भेज सकते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले जाने का समय नहीं है। हम लोग इंसानियत भूल चुके हैं। हमने इस संसार में जन्म लिया और एक दिन इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी? हम अपनी आने वाली पीढ़ी पर क्या छाप छोड़कर जाएंगे? आखिर हम अपने जीवन को किस प्रकार जिएं कि जिस दिन हम यह संसार छोड़कर जाएं तो लोगों की आंखों में इस बात के लिए आंसू हों कि एक बेहतरीन इंसान ने इस संसार को अलविदा कह दिया, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। दोस्तों, इस बात का जवाब हमें मिलता है ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बुक से 5 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो हमें इंसान होने का उद्देश्य बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि अपना जीवन ऐसे जियो कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक आदर्श धरोहर छोड़कर जाओ। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवर योर कॉलिंग। दोस्तों, रॉबिन शर्मा जब छोटे थे तब उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और पूरी दुनिया ने खुशियां मनाई थी। अपना जीवन इस प्रकार जियो कि जिस दिन तुम इस संसार से जाओ तो तुम खुशियां मनाओ और पूरी दुनिया रोए। दोस्तों, दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। यह इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है कि जब जीवन का आखिरी क्षण आ जाता है तब हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि काश हमने अपना जीवन पूर्णता के साथ जिया होता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो उनसे पूछा गया कि यदि आपको दोबारा जीवन जीने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। मतलब साफ है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढना होगा। हम सब में कोई ना कोई स्पेशल गुण है। उन गुणों को बाहर लाने के लिए किसी और का इंतज़ार मत कीजिए। वह कार्य कीजिए जो आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ताकि उस कार्य के जरिए समाज में आप अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें और अपनी एक अलग छाप छोड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एवरीडे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। दोस्तों, मानवता हमें एक दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखना सिखाती है। यदि आप दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको या किसी एक भी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सको तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। साधारण शब्दों में कहें तो इस प्लानेट में रहने के बदले हमें काइंडनेस किराए के रूप में देनी चाहिए। दोस्तों, इस संसार में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो आपके जैसा जीवन पाने के लिए तरस रहे हैं। हम यदि अपने आसपास ही देखें तो पाएंगे कि जहां एक ओर कितना खाना बर्बाद हो जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक रोटी भी नसीब नहीं है। जहां एक ओर कितने कपड़े मात्र एक बार पहनकर फेंक दिए जाते हैं, वहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी कपड़ा नहीं है। जहां एक ओर कितनी किताबें रद्दी के भाव बेच दी जाती हैं, वहीं किसी बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए किताबें नहीं हैं। मानवता का परम धर्म यही है कि हम एक दूसरे के काम आएं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसमें से एक छोटा सा भाग उन लोगों का जीवन बेहतर बनाने में लगाएं जो सदियों से बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। आपके ऐसा करने से आपके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा और आपको आंतरिक रूप से खुशी होगी कि आपकी वजह से किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ पाई। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक बार एक आदमी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहाँ एक और मरीज़ था जिसका बेड खिड़की के पास था। धीरे धीरे उन दोनों मरीजों में दोस्ती हो गई। खिड़की के पास वाला मरीज दूसरे मरीज को खिड़की के बाहर होने वाली चीज़ों के बारे में बताता रहता था। वह उसे बताता था कि कैसे हॉस्पिटल के सामने से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी दिन वह उसे बताता था कि पास में ही बहुत सुंदर बगीचा है जहाँ से पेड़ों की खूबसूरत ठंडी हवा बह रही है। धीरे धीरे उस दूसरे आदमी को उस खिड़की के पास वाले आदमी से जलन होने लगी, क्योंकि वह यह सब नहीं देख सकता था। वह उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गया। एक रात जब खिड़की वाले मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो दूसरे मरीज़ ने जानबूझकर किसी को बुलाने के लिए हेल्प का बटन नहीं दबाया। अगले दिन उस खिड़की वाले मरीज़ की डेथ हो गई। उस दूसरे मरीज़ ने नर्स से अपना बेड खिड़की के पास शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की। जब उसे खिड़की के पास शिफ्ट किया गया तो उसने खिड़की के बाहर जो देखा उससे वह पूरी तरह हिल गया। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जैसा उसे पहले वाले मरीज़ ने बताया था। वहाँ सिर्फ ईंटों की एक दीवार थी। पहले वाले मरीज़ ने उसे मुश्किल समय में खुशियाँ देने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था, जो यह दर्शाता है कि वह कितना दयालु व्यक्ति था।
दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि खुशियों से भरी ज़िंदगी जीने के लिए हमें मुश्किल के समय भी अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए। महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में एक बहुत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो खरबों गैलेक्सीज से घिरा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानियां उतनी सीरियस हैं जितनी आप सोच रहे हैं? हम बहुत कम समय के लिए इस ग्रह पर आते हैं, इसलिए अपने जीवन को विवेकपूर्ण तरीके से जीकर इसे आनंददायक बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी। दोस्तों, हम उस संसार में रहते हैं जहां अपने दिए हुए वादों को लोग बहुत हल्के रूप में लेने लगे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ वादे करते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मित्र से कहते हैं कि वीकेंड पर हमारे यहाँ खाने पर आ जाना। यह जानते हुए कि हम अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देते हैं, फिर भी हम अपने सहयोगी को नई पुस्तक पढ़ने के लिए देने का वादा करते हैं। हम हर साल अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं कि इस साल हम खूब मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। इस प्रकार की बातें लगातार कहने से यह हमारी एक आदत बन जाती है। लेकिन समस्या तो तब होती है जब हम अपने किए हुए वादे तोड़ते हैं। जब हम अपनी प्रॉमिस को तोड़ते हैं तो हम दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं और यह हमारे रिश्तों के टूटने का कारण बन जाता है। इसलिए आपको अपने अंदर ईमानदारी को डेवलप करना होगा। अपने आप से झूठे वादे करने रोकने होंगे। इस आदत को छोड़ने के लिए आप अपने उन सभी छोटे छोटे झूठों की एक लिस्ट बनाओ जो आप अगले 1 हफ्ते तक बोलने वाले हो। संकल्प लो कि अगले 1 हफ्ते तक आप कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं करोगे और अपने खुद के प्रति भी ईमानदार रहोगे। जो भी वादा आप करोगे उसे पूरा करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है गेट अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। यह आपके द्वारा खुद को देने के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। सुबह सुबह के शुरुआती घंटे आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि समय कितना धीरे धीरे बीत रहा है। इस बेहतरीन समय में आप अपना वह इम्पोर्टेंट कार्य कर सकते हैं जिसके लिए आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी नींद ज़्यादा क्वांटिटी की नहीं बल्कि ज़्यादा क्वालिटी की होनी चाहिए। 6 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद 10 घंटे की रेस्टलेस और ब्रोकन नींद से बेहतर होती है। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए आप इन 4 तरीकों को अपना सकते हैं। अपने पूरे दिन के घटनाक्रम के बारे में सोते समय बिल्कुल भी मत सोचो। 8 बजे के बाद कुछ मत खाओ। यदि कुछ खाना ही हो तो केवल सूप पियो। सोने से पहले न्यूज़ मत देखो और बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई मत करो। ऐसा कुछ हफ्तों तक लगातार करो ताकि यह आपकी एक आदत बन जाए। दोस्तों, यह बातें हमने सीखी हैं रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से। इस बुक में ऑथर ने 101 ऐसे तरीके बताए हैं जिसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यदि आप सभी तरीके जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह बुक पढ़नी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही बेस्ट बुक समरीज। धन्यवाद दोस्तों।